स्टूडेंट्स अब हम करेंगे यूनिट 13 ऑफ ए लिटिल मैथमेटिक एंड यूनिट 13 इज स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। मीट स्नो वाइट एंड हर फ्रेंड्स द सेवन ड्वार्फ्स। सो स्टूडेंट हियर आर सेवन ड्वार्फ्स: डॉक, ग्रम्पी, बैशफुल, डोपी, हैप्पी, स्लीपी एंड स्नीजी। स्टूडेंट्स डॉक मीन्स इंटेलिजेंट, ग्रम्पी मीन्स बैड टेम्पर्ड एंड बैशफुल मीन्स शाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स नॉट इंटेलिजेंट। ओके, तो इनका मतलब मैंने आप लोगों को सभी का बता दिया है और इनका आप लोगों को पता है हैप्पी, स्लीपी एंड स्नीजी। नाउ कलर देम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो आप इनको कलर भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, वन डे स्नो वाइट आस्क द सेवन ड्वार्फ्स अबाउट देयर बर्थडेज। डोपी आंसर्ड दैट दे वर ऑल बोर्न ऑन द सेम डे। सो स्नो वाइट डोप से पूछता है उनके बर्थडे के बारे में एंड डोप आंसर दैट दे वर ऑल बोर्न ऑन द सेम डे। सो स्टूडेंट्स ये सुनने के बाद स्नो वाइट वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड। सो वो शौक होकर पूछते हैं बट यू डोंट लुक लाइक सेप्टप्लेट्स। अब सेप्टप्लेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ट्विंस होता है। ट्विंस मीन्स टू बेबीज बोर्न टुगेदर ऑन द सेम डे एंड डेट बाय द सेम मदर। ऐसे ही आपका ट्रिपलेट्स होते हैं एंड ऐसे ही स्टूडेंट्स सिमिलरली सेप्टप्लेट्स होते हैं, मीन्स सेवन बेबीज बोर्न टुगेदर ऑन द सेम डे एंड डेट बाय द सेम मदर। ओके, सो डॉग सेड that they were born on the same day but on 7 consecutive years. Okay, so dog क्या कहता है कि डे तो सेम है बट ईयर डिफरेंट है। ओके, एंड द एजेस ऑफ द यंगेस्ट 3 एडेड अप टू 42 ईयर्स। ओके, इसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है सेप्टप्लेट्स आर 7 बेबीज बोर्न टुगेदर ऑन द सेम डे एंड डेट बाय द सेम मदर। ओके, अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए। देन Grumpy asked Snow White if she could tell them the ages of the oldest and youngest amongst them. So students हमें बताना है कि वो जो 7 dwarfs है उसमें से youngest जो है और oldest जो है उनकी एज क्या है। So कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, we will find out the age of 7 dwarfs by this line, by this sentence. अब Snow White कैसे फाइंड आउट करता देखिए। Snow White takes the age of the youngest dwarf as x years. So if the youngest dwarf is x years old, then the age of dwarf who is 1 year older is x plus 1. Okay, then the age of the third dwarf will be x plus 2. क्योंकि स्टूडेंट्स इनमें सभी में 1 ईयर का डिफरेंस है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा हुआ है कि ऑन 7 consecutive ईयर्स उनका बर्थ ईयर है। सो और क्या कहा हुआ है कि इन तीनों की जो एज है इसका सम 42 ईयर्स के इक्वल है। सो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट the value of x, means sum of x plus 1 and x plus 2 is equals to 42. अब स्टूडेंट्स यहां से हम क्या करेंगे, 3x plus 3 is equals to 42. now 3x is equals to 39 and x is equals to 13. it means students youngest dwarf is 13 years old and the oldest dwarf is, students oldest कितने ईयर का होगा, देखो फर्स्ट ईयर। देन यहां पे हम देख लेते हैं एक बार, सपोज कि ये यंगेस्ट है 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओल्डेस्ट है उसकी एज कितनी होगी, 19 ईयर्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 ईयर्स ओल्ड। अब स्टूडेंट्स एज यूजुअली आपको पता है कि हमारे हर एक यूनिट के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, डिड यू नो दिस, स्नो वाइट इज ए 19th century जर्मन फेरी टेल। ओके, The Grimm brothers published it in 1812 in the first edition of their collection, Grimm's Fairy Tales, and numbered it as Tale 53. This fairy tale was performed for the first time as a Broadway play at the Little Theatre in New York City on October 31, 1912. The 7 dwarfs in it were Blick, Flick, Glick, Snick, Plick, Wick and Q. सो स्टूडेंट्स ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स। ओके, और इस बेस पे स्टूडेंट्स एक कार्टून मूवी भी बन चुकी है। सो आप वो भी गूगल करके देख सकते हैं। सो ये हुई स्टूडेंट्स हमारी यूनिट 13। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे यूनिट 15। ओके, यूनिट 14 में स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप खुद से भी देखेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसमें क्या कहा हुआ है कि देयर वर 8 कंटेस्टेंट्स हु कंप्लीटेड इन द ओलंपिक मैथलीट कंपटीशन। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देर आर 8 एथलीट्स एंड देर आर 3 मेडल्स अवेलेबल, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज। सो ईच मेडल इज अवॉर्डेड टू 1 स्टूडेंट ओनली। ओके, सो क्या कहा हुआ स्टूडेंट्स की गोल्ड मेडल बीइंग अवॉर्डेड फर्स्ट इन द सेरेमनी,
हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर फॉर द गोल्ड मेडल। अब गोल्ड मेडल के लिए स्टूडेंट्स कितने कैंडिडेट्स वहां पर है, तो इनमें से किसी को भी मिल सकता है, इट मीन्स देयर आर 8 कैंडिडेट्स। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, वंस द गोल्ड मेडल इज अवॉर्डेड हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर फॉर द सिल्वर मेडल। अब स्टूडेंट्स 8 में से एक को दे दिया गोल्ड मेडल, तो रिमेनिंग कैंडिडेट कितने बचे होंगे, 7। तो 7 में से एक को हमें सिल्वर मेडल देना है। देन थर्ड वन इज वंस द गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स आर अवॉर्डेड हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर फॉर द ब्रोंज मेडल। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब 6 बचे होंगे। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वहां पे क्या कहा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अवॉर्ड द मेडल्स अमंग द 8 कंटेस्टेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें इन 8 में से कोई भी 3 को सिलेक्ट करना है जिसको हमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल देना है, ठीक है। सो हमारे पास क्या क्या केस बनेंगे स्टूडेंट्स, सपोज कि पहला हमारा ये बनेगा कि ए को हमने दे दिया गोल्ड, ठीक है, तो हमारे पास 7 चॉइसेस रहेंगे, इनमें से हमें देना होगा सिल्वर। अब इनमें से अगर एक को हमने सिल्वर दे दिया तो हमारे पास 6 चॉइसेस बचेंगे और उन 6 में से हमें एक को देना होगा ब्रोंज मेडल। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ वेज जो रहेंगे वो रहेंगे 8 × 7 × 6। मीन्स स्टूडेंट्स जितने यहाँ पे कैंडिडेट बचते जाएंगे उतने ही वे से हम उनको मेडल अवॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होगा इसका आंसर। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी इस यूनिट के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या है, लोट्स ऑफ पीपल एक्सेप्ट दैट द मेडल फॉर्म एंड कंटेंट was invented by the Italian painter Antonio Pisano 1395 to 1455 called Pisanello। So students ये है कि मेडल को किसने इन्वेंट किया, ओके। नेक्स्ट, द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल्स वर फर्स्ट यूज्ड एट द 1904 समर ओलंपिक्स, ओके। सो फर्स्ट टाइम मेडल्स कब यूज करे गए थे, 1904 1904 समर ओलंपिक्स में यूज करे थे। देन लास्ट इसकी क्या स्टूडेंट्स पॉइंट, एट वन टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल वर रियल सॉलिड गोल्ड, ओके। ए सॉलिड गोल्ड मेडल वॉज अवॉर्डेड एट द 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक्स फॉर द लास्ट टाइम, ओके। आफ्टर दैट गोल्ड मेडल्स वर मेड ऑफ सेलिंग सिल्वर दैट वर प्लेटेड विद गोल्ड। स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोल्ड मेडल्स मिलते हैं ओलंपिक्स में वो प्योर गोल्ड के अभी नहीं होते हैं, वो किसके होते हैं, स्टेलिंग सिल्वर, एंड दोज आर प्लेटेड विद गोल्ड। और स्टूडेंट्स जो रियल गोल्ड के होते थे वो लास्ट टाइम 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक्स में यूज करे गए थे, ठीक। सो ये स्टूडेंट्स कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी स्टूडेंट्स उसमें हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।